राजकीय महाविद्यालय बहरोड बीकॉम पार्ट 3 के आज के इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। मैं सरवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बहरोड। आज हम चर्चा करेंगे जनजाति कल्याण की योजनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रामीण विकास में जनजाति क्षेत्र भी शामिल हैं, क्योंकि जो जनजातियां हैं वो शहरों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती हैं। शहरों को छोड़कर बाकी सारा क्षेत्र ग्रामीण में ही शामिल होता है। हम सबसे पहले जनजातियों के संबंध में कुछ तथ्यों पे गौर करेंगे। ट्राइबल्स कहा जाता है इंग्लिश में जनजाति को। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कुल आबादी का 8.60% जनजाति आबादी है। जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जनजाति मामलों का मंत्रालय स्थापित किया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी इसको कहा जाता है, और यह मंत्रालय सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। जनजाति क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के अनुच्छेद 244 फर्स्ट में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से सलाह मशविरा करके राज्य के किसी भाग को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है जहाँ पे जनजाति निवास करती हो। और संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। यहाँ जिला कौंसिल और क्षेत्रीय कौंसिल की गठन किया गया है, और ये दोनों कौंसिल किसी खंड में, किसी ब्लॉक में किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के संबंध में समस्त वैधानिक, कार्यपालिका और कार्यकारी शक्तियाँ रखती हैं। जनजाति उपक्षेत्र ट्राइबल सब प्लान फॉर स्टेट्स, यही योजना 1972 में लागू की गई थी और ये 5वीं योजना में लाई गई थी। जनसंख्या के अनुपात में किसी क्षेत्र को TSP एरिया घोषित किया जाता है। TSP का मतलब ट्राइबल सब प्लान। 6ठी योजना में चालू की गई थी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP। यह 194 ब्लॉकों में आज चलाई जा रही है। अब हम बात करेंगे कि जो योजना थी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत किस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसी ब्लॉक में कुल जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या यदि अनुसूचित जनजाति की पाई जाती है तो उस ब्लॉक को ITDP के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में कुल आबादी का यदि 50% से अधिक जनजाति पाई जाती है तो ही उस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। 6ठी योजना में ये जो ITDP योजना लाई गई थी उसके अनुसार किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 10,000 हो और उसमें से कम 5,000 की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की हो तो उसे माडा योजना के अंतर्गत जनजाति उपक्षेत्र यानी TSP एरिया घोषित किया जाता है। देश में 79 ब्लॉक ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है, यानी कम से कम 5,000 की आबादी वहाँ जनजाति पाई गई है। देश में अब तक कुल 52 माडा क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। राजस्थान में शहरिया जनजाति पाई जाती है जो कि 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम देखेंगे जनजाति विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। पहली योजना है विशेष केंद्रीय सहायता।
स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट। इस योजना में जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा 21 टीएसपी क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर असम, मणिपुर और मेघालय में यह योजना शुरू की गई है। जो क्षेत्र टीएसपी एरिया में आने से रह गए थे किसी कारणवश, उन क्षेत्रों को स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है और उनके विकास के लिए विशेष कोष जारी किया जाता है। अब है दूसरा प्रावधान, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान। इसके लिए जनजातीय क्षेत्रों में रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, स्कूलों के निर्माण के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए और सिंचाई सुविधा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कोष उपलब्ध कराया जाता है। 1997-98 में इस योजना के अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी खोले गए थे ताकि जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता की दर बढ़ाई जा सके। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के बालकों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया है, व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको दिया जाता है और सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण के भी इसमें प्रावधान किए गए। अगली योजना है प्राचीन जनजातीय समूह योजना, स्कीम फॉर प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप। ये 1999 में शुरू की गई थी और इस योजना के अंतर्गत ऐसे जनजातीय समुदायों की पहचान की जाती है जो कि वास्तव में जनजाति के लक्षण रखते हैं। इन लक्षणों में कृषि से पूर्व की अवस्था, यानी जब मनुष्य कृषि करना भी नहीं सीख पाया था, उससे पहले की जिस अवस्था में जीता था, तो उसी तरह की जनजातियों की पहचान की गई है। इसके अलावा इन क्षेत्रों की कम साक्षरता दर और घटती हुई जनसंख्या के बिंदुओं को भी देखा जाता है। तो भारत में के 15 राज्यों में इस तरह की 75 जनजातीय समुदायों का इस योजना के अंतर्गत पहचान की गई है और इनके विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। अगली योजना है जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRI। अब तक देश में 15 TRI खोले गए हैं, जिनमें से जनजातीय आंकड़ों का संग्रह करना, जनजाति के ऊपर अनुसंधान करना और जनजातियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना कार्य किए जाते हैं। आश्रम स्कूल, इस योजना में 1990-91 में 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूल के नाम से विद्यालय शुरू किए गए थे ताकि वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा एक योजना है गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs। ये 50% केंद्रीय सहायता के ऊपर छात्रावासों का निर्माण किया जाता है और ताकि जनजातीय क्षेत्र के बालकों को पढ़ने के लिए सुविधा प्राप्त हो सके। एक योजना आई थी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 1992-93। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है किसी कार्य का, ताकि वो उस प्रशिक्षण को सीखकर अपना स्वरोजगार कर सकें। अगली योजना है कम साक्षरता वाले जनजातीय क्षेत्रों में महिला शिक्षा। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1993-94 में ये शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि महिला का साक्षरता दर को बढ़ाया जाए। और जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती थी जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की, वहाँ पर फोकस इसमें किया गया था। 1998 में 14 राज्यों के 134 जिलों में, जिनमें जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 10% से भी कम थी, वहाँ ये योजना चलाई गई है। अगली योजना है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। 1994 से 1944 से चली आ रही योजना को, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के छात्र छात्राओं के लिए है और उनके परिवार की वार्षिक आय 1.45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगली योजना है एड टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं उनके द्वारा यदि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल खोला जाता है, छात्रावास खोला जाता है, अस्पताल खोले जाते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ITI खोले जाते हैं, तो वहाँ पर
इन स्वैच्छिक संगठनों को लगने वाली लागत का 90% सहायता केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है ताकि जनजातीय क्षेत्रों को विकास हो सके। अगली योजना है ग्रामीण अनाज बैंक योजना 1997। जनजातीय क्षेत्रों के में बच्चों की मौत के ऊपर ये योजना लाई गई थी, क्योंकि भूख से काफ़ी मौतें होती थी जनजातीय क्षेत्रों में। अगली योजना है ग्रांट इन एड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेज और ऑपरेशंस, यानी जो वनों का माइनर उत्पाद है, यानी सूक्ष्म जो उत्पाद होते हैं, गोंद या इस तरह की कई जड़ी बूटियाँ जो जंगलों में पाई जाते हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ग्रांट देती है कुछ संस्थाओं को 100%। उनमें स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन ये संस्था कार्य करती है। इसके अलावा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन FDC संस्था कार्य करती है। इसके अलावा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन नाम की संस्थाएं ये कार्य करती हैं इस क्षेत्र में, तो उनके लिए सरकार सहायता देती है। एक योजना चलाई जा रही है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी ट्राइफेड भी इसको कहते हैं। ये 1997 में आई थी और 1987 में आई थी, सॉरी। तो इस योजना के अंतर्गत जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें कृषि जो उत्पाद हैं और इसके अलावा जो वनों के उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए, यानी उनको उचित भाव पे बेचने के लिए, ताकि अच्छा मूल्य जनजाति के लोगों को मिल सके अपनी उपज का, इसके लिए योजना लाई गई थी। इसके अलावा है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय जनजाति वित्त निगम। यह निगम जनजाति क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता प्रदान करता है। और ये आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए एक यूनिट पे है, यानी कोई एक प्रोडक्शन यूनिट खोलता है उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगली योजना है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 4% की कंसेशन रेट के ऊपर उनको लोन उपलब्ध कराया जाता है, यानी ब्याज की दर 4% होती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड STs, यह नेशनल कमीशन ST के लिए बनाया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल एरिया के लिए बनाया गया है। इस कमीशन का काम ये होता है कि किस क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित करना है और उसके बाद में उस क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित करने के बाद में उस क्षेत्र के विकास के लिए भी योजनाएं का सुझाव देता है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल एरियाज एंड STs। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं जनजाति के लोगों में पाई जाती हैं, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें कौन कौन सी आर्थिक और सामाजिक दशाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि हाइज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकी जनसंख्या वृद्धि की दर है ऊंची होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की। इसके अलावा स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी जो इनकी भूमि की जोत है, खेतों का जो आकार है वो छोटा होता है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ लिटरेसी इनमें होती है, यानी कम साक्षरता दर होती है, पढ़ाई इन तक पहुंच नहीं पाती है। इसके अलावा अनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, इनके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं होती हैं। इसके अलावा एक्सेसिव इंडेबिटनेस, यानी इनमें ऋणग्रस्तता होती है अत्यधिक, इनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा होता है। इसके अलावा विशेषता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स एंड टेक्निक्स, यानी जो कृषि के जो टेक्निक हैं, खेती करने की जो तरीके हैं वो परंपरागत होते हैं, इनके आधुनिकता इनमें नहीं होती है। इसके अलावा इन्फेरियर ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक, इसका मतलब जो पशुधन है उनकी क्वालिटी भी ख़राब से ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती है।
कि वो ज़्यादा दूध दे सकें। और इसके अलावा विशेषता है इनकी लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर, यानी कृषि के द्वारा इनका जीविका उपार्जन होता है, ये कृषि पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा अनसफिशिएंट मार्केट फैसिलिटीज़, यदि ये कृषि करते हैं तो इनको कृषि उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए इनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती और उनको पता नहीं होता कि कहाँ माल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा विशेषता है पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राउट, यानी इन क्षेत्रों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें अकाल भी पड़ते रहते हैं, सूखा भी पड़ते रहते हैं, जिससे वहाँ अनाज की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए अनाज बैंक स्कीम भी चलाई गई थी। हाइज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इन आदिवासियों के पास बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनके क्योंकि इनमें स्किल नहीं होती, तो लैक ऑफ स्किल भी इसका कारण होता है। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इन लोगों के पास में सुविधाएं नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और कम्युनिकेशन का विभाग होता है, क्योंकि ये बहुत दूर जंगलों में निवास करते हैं। तो ये पूरे जो समाज है, दुनिया है, उससे कटे हुए रहते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए चलाई गई हैं। पहली है ट्राइबल सब प्लान एरिया, जो 1972 में लाई गई थी। तो ये राजस्थान में 1973-74 से चलाई जा रही है, जिनमें राजस्थान के 6 ज़िले शामिल हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। इन ज़िलों की 23 पंचायत समितियाँ शामिल हैं। और है माड़ा योजना, इसका मतलब है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, यानी जो शेड्यूल एरिया है उसका मॉडिफाइड तरीके से डेवलपमेंट करने की अप्रोच थी। इसके अंतर्गत 16 ज़िलों के 44 ब्लॉकों में योजना चलाई जा रही है। और अनुसूचित जनजाति के 24.7% आबादी है वो माड़ा क्षेत्र में निवास करती है। अब है एक योजना माड़ा क्लस्टर योजना। इस योजना के अंतर्गत भी 159 गाँवों को शामिल किया गया है। और जो माड़ा क्लस्टर के अंतर्गत 0.89% जो शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा पाया जाता है, जो राजस्थान में निवास करती है उस जनजाति का 0.89%। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाते हैं एग्रीकल्चर का विकास के लिए, और जो खाद बीज है वो भी इनको उपलब्ध कराए जाते हैं निवासियों को। हॉर्टिकल्चर बागवानी भी इनको सिखाई जाती है। और जो इनकी कुओं के ऊपर जो निर्भरता होती है, कुएं से पानी खींच के निकालना, उसकी जगह इनको ट्यूबवेल खुदवाए जा रहे हैं और मेडिकल कैंप लगवाए जा रहे हैं। अगली योजना है स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम, STPP। ये योजना बेरोज़गारी दूर करने के लिए कुछ शिक्षा पर आधारित प्रोग्राम लेके आई थी, जिसमें लोगों को शिक्षा के लिए स्कूल खोलना और फलों और सब्जी के लिए उनको अच्छे बीज उपलब्ध कराना और घर बनाने के लिए और दुकान बनाने के लिए भी इनको इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना है शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, SDP। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो शहरिया जनजाति है, जो कि 12 ज़िले के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में पाई जाती है, उसके विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। और जो शहरिया जनजाति है वह लगभग 34,000 की जनसंख्या है उनकी। और ये जो ट्राइबल सब प्लान एरिया है, ट्राइबल की पॉपुलेशन जो राजस्थान में है उसका 0.81% शहरिया जनजाति है। अब हम असाइनमेंट देखते हैं आज के इस टॉपिक पे ऊपर आधारित। एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोग्राम रिलेटेड टू द ट्राइबल वेलफेयर ऑफ इन इंडिया, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी जनजाति विकास की योजनाएं चली जा रही हैं उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा राइट एन एसे ऑन ट्राइबल वेलफेयर इन इंडिया, यानी ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर भारत में एक निबंध लिखिए। और अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन ट्राइबल वेलफेयर इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जनजाति विकास की कौन सी योजनाएं चली जा रही हैं, इनके ऊपर हमें लिखना है।
पाँचवा क्वेश्चन है हाईलाइट द मेजर प्रोग्राम्स ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर बैंक इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। चौथा और पाँचवा क्वेश्चन सेम ही हुआ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।